सो गाइस, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसमें लोगों को बहुत डाउट है, बहुत कन्फ्यूजन है कि एसआईपी और लमसम इन दोनों में सबसे अधिक पावरफुल कौन है। एसआईपी बेस्ट है या लमसम बेस्ट है? अच्छा रिटर्न कहाँ मिलेगा? कम समय में अच्छा प्रॉफिट हमें कैसे मिलेगा? क्या हमें एसआईपी में अच्छा प्रॉफिट मिलेगा या लमसम में मिलेगा? तो गाइस, ये सारे पॉइंट्स पे आज हम बात करेंगे और एक एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे जिससे कि कोई भी डाउट नहीं रह जाए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जिससे कि हमारे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप ऐसी नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी लेते रहें और अपडेटेड बने रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, जो म्यूचुअल फंड होता है, म्यूचुअल फंड दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, एक होता है रेगुलर म्यूचुअल फंड। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड वो होता है जिसमें आप सेल्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं और रेगुलर म्यूचुअल फंड में ब्रोकर इन्वेस्टमेंट करता है। अभी कैसे होता है अब आपको हम एक्सप्लेन करके बताते हैं। डायरेक्ट फंड में ये होता है कि जैसे आपने एंजल वन, जीरोधा या ग्रो ऐप आप उस पर अकाउंट अपना बना लिए, उस अकाउंट के थ्रू आप खुद को किसी भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट करते हैं, उसे कहते हैं डायरेक्ट फंड। क्योंकि डायरेक्ट फंड में ये होता है कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए उस म्यूचुअल फंड के बारे में सारी एनालिसिस आपको खुद करनी पड़ती है कि उसका CAGR कितना है, उसका रिटर्न परफॉर्मेंस कैसा है, उस म्यूचुअल फंड का पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया गया है, उससे म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर कौन है, ये सारी जानकारी आपको खुद करनी पड़ती है। इसीलिए इसको कहा गया है कि डायरेक्ट फंड मतलब सेल्फ इन्वेस्टमेंट जो खुद आप करेंगे वो होता है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड। रेगुलर म्यूचुअल फंड में होता है कि ये एक एजेंसी होती है थर्ड पार्टी जो किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी से एक फ्रेंचाइजी ले लेती हैं। वहाँ पे जो लोग हैं वो आपके पैसों को इन्वेस्ट कराते हैं। जैसे कि म्यूचुअल फंड में आपको कुछ नहीं पता है कि म्यूचुअल फंड में कौन सा फंड सही है, उस फंड में पैसा कब लगाना है, कौन से फंड में पैसा लगाना है। आपको शेयर मार्केट के बारे में पता नहीं है कि शेयर मार्केट कैसे चलता है। तो आप क्या करते हैं कि आप एक फ्रेंचाइजी एजेंसी से संपर्क करते हैं और आप उनको बोलते हैं कि हमें म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट करनी है, आप हमारे पैसों को इन्वेस्ट कीजिए। तो वो क्या करते हैं, आपके पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अब दोनों में डिफरेंट क्या है कि यहाँ पे डायरेक्ट फंड में भी एसआईपी हो रही है, रेगुलर फंड में भी एसआईपी हो रही है। तो फ़ायदा कहाँ पे होगा आपको? फ़ायदा ओबियसली आपको डायरेक्ट फंड में होगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट फंड में आप खुद उस फंड में पैसा लगा रहे हैं जिस म्यूचुअल फंड में आपने सेलेक्ट किया है कि इसका परफॉर्मेंस अच्छा है, ये हमको रिटर्न अच्छा कमा के दे रहा है। लेकिन रेगुलर में क्या होगा कि रेगुलर में ब्रोकर उस फंड में आपके पैसे को इन्वेस्ट करेगा जहाँ पे जिस म्यूचुअल फंड से उसको कमीशन ज़्यादा मिलेगा, वहाँ वो आपके रिटर्न अच्छे खासे रिटर्न की चिंता उसको नहीं रहेगी। रिटर्न तो आपको यहाँ भी मिलेगा, रेगुलर में भी देगा, लेकिन डायरेक्ट फंड के कंपैरिजन में आपको रेगुलर में कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये डिसाइड करेगा ब्रोकर कि आपके पैसे को किस फंड में लगाना है और कब लगाना है। सीधी सी बात है कि वो उसी फंड में इन्वेस्ट करेगा जहाँ उसको कमीशन ज़्यादा मिलेगा। तो अगर यहाँ पे रेगुलर में जो आपका पैसा बनेगा, यहाँ पे वो अपना चार्ज लेगा, ब्रोकरेज चार्ज लग जाएगा उसका, प्लस GST वगैरह लग जाएगी। और डायरेक्ट फंड में जो भी आप इन्वेस्ट करेंगे, आप खुद से इन्वेस्ट करेंगे, तो यहाँ पे आपका एक्सपेंस रेशियो एग्जिट लोड होता है और वो GST वो आपको देना होता है। तो
तो मेन डिफरेंट यही है कि डायरेक्ट फंड में आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा रेगुलर फंड से, क्योंकि यहाँ पे आप खुद को इन्वेस्टमेंट करते हैं और यहाँ पे रेगुलर में ब्रोकर इन्वेस्ट करता है। ठीक है, ये तो फंड की बात हो गई है कि फंड कितने टाइप होते हैं, कैसे कैसे इन्वेस्ट होता है। अब डायरेक्ट फंड में आप SIP भी करते हैं और लमसम भी करते हैं, और रेगुलर फंड में भी आप SIP करते हैं और लमसम भी करते हैं। अब जो मेन पॉइंट है हमारा कि SIP और लमसम, इस पे हम डीपली एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि मेन मुद्दा हमारा यही है कि रिटर्न हमको लमसम में मिलेगा या SIP में मिलेगा। तो इस पे हम बात करते हैं। SIP क्या होता है? SIP एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, जिसमें आपके अकाउंट से हर महीने जितने की आपने SIP किया है, 500 रुपया या 1000, जितने का भी आपने शुरू किया है, वो हर महीने आपके अकाउंट से कटता रहेगा। लेकिन लमसम में क्या होता है कि लमसम में आप किसी भी म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट एक साथ लंबा अमाउंट जमा करते हैं, तो उसको हम कहते हैं लमसम। मान लेते हैं कि आपके पास कहीं से पैसे आ गए, 4 लाख 5 लाख 10 लाख कहीं से आपके आ गए, आपके पास, आपको कहीं से मिला, वो कैसे भी मिला हो, आपके पास आ गए हैं। तो आप चाह रहे हैं कि अभी 2-3 साल तक के हमें इस पैसों का कोई काम नहीं है, तो अगर आप ये सारे पैसे किसी भी म्यूचुअल फंड में लगा देंगे तो उसको बोलते हैं कि लमसम, मतलब आपने इकट्ठा अमाउंट किसी म्यूचुअल फंड में एक साथ लगा दिया है। ठीक है, तो ये रहा कि लमसम और SIP। अब जो मेन पॉइंट है कि रिटर्न, जो रिटर्न हमको लेना है, वो रिटर्न हमको कहाँ ज़्यादा मिलेगा? हमारा जो SIP चल रहा है उसमें ज़्यादा मिलेगा या लमसम में मिलेगा? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे 2 कंडीशन बनती है। एक कंडीशन ये कि आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि अगर हमने 500 रुपये के SIP स्टार्ट किया है, हर महीने हमारा 500 रुपये कट रहा है, और हमने लमसम एक SIP कर दिया, वो सीधे हमारे 5 लाख का है, तो ओबियसली हमारा 5 लाख पैसा ज़्यादा है, तो रिटर्न हमको 5 लाख पे ज़्यादा मिलना चाहिए। बात तो सही है, लेकिन SIP में क्या होता है कि आपका हर महीने पैसा कटता रहता है। वो मार्केट किसी महीने में आपका लो होगा, किसी महीने में हाई होगा, फिर किसी महीने में लो होगा, फिर किसी महीने में हाई होगा। वो हर महीने आपका कटता रहता है, जब भी मार्केट आपका लो होगा, जब भी हाई होगा। लेकिन लमसम में क्या होता है कि अगर आपने यहाँ पे मार्केट हाई है, अगर आपने यहाँ पे पैसा लगा दिया, तो अगर ये मार्केट लो होगा तो आपका तो घाटा हो गया, क्योंकि आपने लंबा अमाउंट, अच्छा खासा अमाउंट आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। तो अगर आप इस पीक पॉइंट पे इन्वेस्ट करेंगे, तो अगर ये मार्केट डाउन जाएगा तो यहाँ पे आपका घाटा होगा। जब अगर ये आप यहाँ लो पॉइंट पे, लमसम में फ़ायदा तभी होगा आपको जब आप थोड़ा सा उसमें किसी भी फंड में रिसर्च करेंगे कि जब वो मार्केट डाउन पॉइंट पे हो। अगर डाउन पॉइंट पे है, अगर इस पॉइंट पे आपने इन्वेस्ट किया है, तो सीधी सी बात है, जब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इस पीक पॉइंट पे, अगर यहाँ पे आपने लमसम पैसा डाल दिया, अगर ये मार्केट किसी वजह से, जैसे कि आप सभी ने देखा कि कोरोना महामारी जैसे हुई, ऐसे इतनी बड़ी क्राइसिस हुई, उस टाइम पे क्या हुआ, मार्केट कितना नीचे चला गया, कितना मार्केट नीचे डाउन चला आया था। अगर उस टाइम पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो उस टाइम में तो आपका पैसा बहुत ज़्यादा लॉस हो गया होगा। तो ऐसे कंडीशन कभी कभी अगर होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका लॉसेस के चांसेस होते हैं, बट ये
कभी कभी रेयर ही होते हैं, ऐसे पैंडेमिक कभी जल्दी नहीं आती है। अगर आपने उस फंड में थोड़ा सा एनालिसिस अगर किया और आपने यहाँ सीधे जो है डाउन पीक पॉइंट पे, यहाँ पे अगर आपने इस पॉइंट पे इन्वेस्ट किया लमसम का, तो जब ये मार्केट हाई जाएगा, ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा, लमसम में एसआईपी से ज़्यादा मिलेगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर देखनी है कि जब भी आप लमसम अमाउंट किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे आप ये ज़रूर देखें, उसका 52 वीक का ग्राफ चार्ट ज़रूर देखें उस म्यूचुअल फंड का कि इसका परफॉर्मेंस क्या है। और जब मार्केट आपका डाउन हो उस टाइम पे आप लमसम अमाउंट डालेंगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। एसआईपी में क्या होता है कि एसआईपी में आपका मार्केट से कोई लेना देना नहीं होता। वो मार्केट हाई हो, अप हो, लो हो, कुछ भी हो, वो हर महीने आपका कटता रहता है। किसी में हाई पे कटेगा, किसी में लो पे कटेगा। इस तरीके से उसमें क्या होता है, आपको एक लंबा टाइम देना पड़ेगा। एसआईपी के लिए अगर आप चाहते हैं कि उसमें अच्छा खासा रिटर्न आपको चाहिए, तो आपको लंबा टाइम देना पड़ेगा, कम से कम 10 साल 20 साल। अगर आप इतना टाइम देते हैं तभी आपको एसआईपी में अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। अगर आप 2 साल 3 साल 4 साल में चाहते हैं कि एसआईपी से हमें अच्छा रिटर्न मिल जाए, तो आप इसकी उम्मीद मत करिए, क्योंकि एसआईपी में जितना टाइम आपका बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपका रिटर्न बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आपका पैसा बढ़ेगा। लमसम में ये होता है कि आप एक ही बार में उतना सारा पैसा डालते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब आप लो पॉइंट पे, जब मार्केट डाउन होगा, उस टाइम पे अगर आप पैसे डालेंगे, तो जब भी मार्केट ऊपर जाएगा, बूम करेगा, तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा, कम समय में मिल जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे लंबा अमाउंट डाल रहे हैं। तो लमसम में अगर आपको अच्छा प्रॉफिट कमाना है तो आपको हमेशा जब मार्केट डाउन हो, लो पॉइंट पे, उस टाइम पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो एसआईपी तो आपका हर महीने वो अप हाई पे चलता रहता है, उसमें आपको अच्छा रिटर्न लेने के लिए आपको लंबा समय देना पड़ेगा। तो आई थिंक ये जो डाउट आपके थे ये सारे क्लियर हो गए हैं कि हमें लमसम और एसआईपी कौन अधिक पावरफुल है और किस टाइम पे हमें किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये मैंने अच्छी तरीके से आपको समझा दिया। होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।